हेलो एंड वेलकम यू ऑल टू करंट अफेयर्स इंडिया। तो जैसा कि आप सबको पता है कि बीते दिनों इजराइल और हमास के बीच में हॉस्टेज स्वैपिंग चल रही है और उसी के बीच एक बहुत ही शॉकिंग और सैड न्यूज़ आती है जो आप देख पा रहे हैं कि हमास ने आज इजराइल को हैंडओवर किए हैं बॉडीज ऑफ 4 इजरायली हॉस्टेजेस। और जब ये हैंडओवर प्रोसेस चला तो वहाँ हज़ारों की भीड़ में गाज़ा स्ट्रिप में लोग मौजूद थे और उसके पीछे का रीज़न ये है कि उस 4 बॉडीज़ में एक माँ और 2 छोटे बच्चे की बॉडीज़ थी उस 4 इजरायली हॉस्टेजेस में। और जैसा कि आप देख पा रहे हो कि जो सबसे छोटा बच्चा था जिसका नाम था कफीर बीबास, उसकी उम्र मात्र 9 महीने की थी और वहीं कफीर बीबास का बड़ा भाई जो था वो मात्र 4 साल का था, उसका नाम था एरियल बीबास। और उन दोनों नन्हे बच्चों की माँ जिनका नाम था शिरी बीबास। और वहीं जो 4th हॉस्टेज की बॉडी हैंडओवर हुई है हमास से वो थी ओडेड लिफ्शिट्ज की, जिनकी उम्र 84 ईयर्स थे और वो एक रिटायर्ड जर्नलिस्ट थे और उन्होंने कोएग्जिस्टेंस विद पैलेस्टीनियन के ऊपर फाइट किया था। और अगर आपको याद होगा उस अक्टूबर 7 की हॉरिफिक इंसिडेंट के बारे में, तो सेम बीबास फैमिली का वीडियो बहुत ही वायरल हुआ था, ये किडनैपिंग वाला। क्योंकि जो कफीर बीबास जो सबसे नन्हा बच्चा था 9 महीने का, वो सबसे नन्हा हॉस्टेज था इस इजराइल हमास वॉर का। और उस टाइम यही 2 नन्हे बच्चे सिंबल बने थे कि इजरायली हॉस्टेज को वापस लाना है। तो आप समझ पा रहे हो कितना शॉकिंग और सैड न्यूज़ है इन 2 बच्चों की बॉडी रिसीव होना। और ये दिखाता है कहीं ना कहीं क्रूएलिटी ऑफ किडनैपिंग ऑफ चिल्ड्रन इन वॉर। और जैसा कि आप ये फोटो में देख पा रहे हो कि हमास 9 महीने के जो काफिर बीबास का जो कॉफिन है उसको कैरी करते हुए ले जा रहा है वेटिंग ट्रक्स पे। और उसके बाद हमास हैंडओवर कर देता है वो कॉफिन को रेड क्रॉस के लोगों को। एंड उसके बाद रेड क्रॉस के द्वारा उन कॉफिन्स पे वाइट शीट चढ़ाया जाता है और उसको ले जाया जाता है इजराइल, जहाँ पे सबसे पहले इजरायली आर्मी जो है वो उस कॉफिन्स को चेक करती है कि कोई एक्सप्लोजिव या फिर आपका कोई बॉम्ब तो वहाँ नहीं छुपा हुआ है। एंड उसके बाद आप देख पा रहे हो इजरायली सोल्जर को सैल्यूट करते हुए उस 4 कॉफिन्स को। एंड उसके बाद उनकी बॉडी को फॉरेंसिक टीम के पास भेज दिया जाता है आगे की जांच के लिए। वहीं अगर बात करें तो रास्ते में ले जाते वक्त हंड्रेड्स एंड थाउजेंड ऑफ इजरायली सिटीज़न उमड़ पड़ते हैं और बहुत लोग सैल्यूट करते हैं एंड डेमोन्स्ट्रेट करते हैं कि ये जो स्वैपिंग चल रहा है हॉस्टेज का वो कंटिन्यू रहे ताकि सारे इजरायली हॉस्टेज वापस आ सकें गाज़ा से। तो आप समझ सकते हो कितना दुख भरा नज़ारा होगा ये। और जो उनके पिता थे, जो दोनों बच्चों के पिता थे जिनका नाम था यारदेन बीबास, उन्हें भी हमास ने बंधक बनाया था, लेकिन 2 वीक पहले उनको छोड़ दिया गया था। और आज उनको पता चलता है अपने फैमिली के इस फेट के बारे में। वही हमास ने इन 4 मासूमों की जान का इल्ज़ाम सीधा सीधी इजराइल पे लगाते हुए कहा है कि जो इजराइल के बॉम्बार्डमेंट हो रहे थे, जो मिसाइल स्ट्राइक्स और प्लेन से अटैक हो रहे थे, उसमें ये 4 इनोसेंट की जान गई है। लेकिन इसका कोई पुख्ता सबूत हमास ने नहीं दिया। और वहीं इजराइल के प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू ने पोस्ट करते हुए कहा कि द हार्ट ऑफ एन एंटायर नेशन इज टोर्न, माई हार्ट इज टोर्न, योर्स टू, एंड द हार्ट ऑफ द होल वर्ल्ड नीड्स टू ब्रेक। जो कि दोस्तों बहुत हद तक ये बात सही भी है, क्योंकि ये आज के फोटोज और वीडियोस देख के सबका दिल टूटा है। एंड फर्दर प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू ने ऐड करते हुए कहा है कि वी आर डीलिंग विथ मॉन्स्टर जो इनोसेंट बच्चों को मारते हैं एंड हम इंश्योर करेंगे कि अगले बार से ऐसी घटना नहीं हो। तो दोस्तों आप क्या सोचते हो इसके बारे में, अपनी राय कमेंट में लिख के ज़रूर बताना। और अगर अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि ऐसे ही इम्पॉर्टेंट अपडेट्स आप तक पहुंचती रहे। इसके साथ हम आपसे इजाज़त लेते हैं और मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन जय हिंद, वंदे मातरम।